नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अर्शियड्डा में। दोस्तों हम आ चुके हैं हिंदी लेकर। आज ये फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी है। इसमें आपको 25 से 25 नंबर पा सकते हैं। बस आपको केवल एक काम करना है, आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है, पूरा अंत तक, क्योंकि पूरे बुक का जो निचोड़ है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं। शब्द रूप 8 प्रकार के होते हैं। कभी कभी आपसे पूछता है कि शब्द रूप की संख्याएं लिखिए या फिर शब्द रूप के कितने रूप होते हैं। तो आप लोग लिख कर आओगे कि ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है विकल्प में कि शब्द रूप के कितने होते हैं। ठीक है, कि शब्द के कितने रूप होते हैं। तो आप लोग क्या लिख कर आओगे कि शब्द रूप के 8 रूप होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपके हैं शब्द के 8 रूप। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसे हर समय एनी टाइम याद कर सकें, देखते रहें। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है लिंग। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरे बुक का निचोड़ मिलने वाला है। बस आपको केवल एक काम करना है, बिना स्किप किए आपको एक एक पॉइंट अच्छे से देखना है, सुनना है और समझना है। और आपको वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी दबा लें। नेक्स्ट आपका है लिंग। लिंग 3 प्रकार से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, ये हो गए आपके 3 लिंग। यहाँ पे आपका पूरा पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आपका है वचन। वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। ठीक है, ये हो गया आपके 3 वचन। अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आप इसे पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय। अगर आपसे पूछ ले कि विहार में उपसर्ग कौन सा है, प्रहार में उपसर्ग कौन सा है, ठीक है, तो शब्द के जो आगे लगता है वही होता है आपका उपसर्ग। इसमें आपका वी उपसर्ग है और प्रहार में आपका प्रा उपसर्ग है। ठीक है, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रा से 2 उपसर्ग बनाओ, ठीक है, तो प्रा से प्रहार और वी से विहार। ठीक है, तो उपसर्ग आपके ऐसे ही बनते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रत्यय। प्रत्यय अगर आपसे पूछ ले कि लिखाई में और लिखावट में प्रत्यय कौन सा है, तो सबसे सिंपल है कि उपसर्ग यानी आगे, जो आगे लगे, प्रत्यय पीछे। ठीक है, जो पीछे लगे। तो प्रत्यय में आपका वट प्रत्यय है और लिखाई में आपका ई, ठीक है, प्रत्यय है। और प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर पूछ लिया आपसे कि प्रत्यय के कितने होते हैं भेद, तो आप क्या बताओगे कि प्रत्यय के केवल 2 भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के आपके 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट आपका है संधि। संधि कितने प्रकार से होते हैं? संधि के कितने प्रकार हैं, तो आप क्या लिख कर आओगे कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, संधि के 3 प्रकार होते हैं। आपको पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखनी है, क्योंकि पूरे बुक का निचोड़, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो नंबर अक्सर आते हैं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप लोग भूल जाते हो, इसीलिए हम पूरे बुक का निचोड़ आज लेकर आए हुए हैं इस वीडियो में। बस केवल आपको वीडियो को बिना स्किप किए एक एक पॉइंट अच्छे से सुन लेना है और देखना है। नेक्स्ट आपका है समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कैसे बनता है? अगर पूछ ले आपसे कि समास कैसे बनता है, तो आप लिख कर आओगे कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तो समास बनते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिल जाते हैं तो आपका समास बन जाता है। और समास 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आपका है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका। ठीक है, कि
नासिका वर्ड, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर विकल्प में ही आते हैं। ठीक है, आपको 4 विकल्प में दिए रहेंगे कि ओष्ठ कौन सा वर्ड है, कंठ तालु। ठीक है, उसमें छोटा हो बड़ा हो ए आई कुछ भी दिया रहेगा, तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। देखिए याद क्या, आप इसको समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लो आपसे पूछ ले कंठ, ठीक है, कंठ, तो क ख घ, आप लोग इसे बोलकर भी अच्छे से जान सकते हैं। तालु ओठ, जैसे कि मान लो दंत से दंत, ला ना था ढा, अगर दंत से दंत स्पर्श करे, दंत अगर ओंठ से ओंठ स्पर्श करे तो ओष्ठ है। अगर तालु में स्पर्श करे जीभा तो तालु, अगर आवाज़ निकले कंठ से तो आपको जाएगा ठीक है कंठ। तो उसके लिए आपको इसे अच्छे से समझ लेना है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है स्वर व्यंजन। ठीक है, तो देखिए व्यंजन हमेशा स्वर के साथ होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो का, ठीक, का, तो इसमें कहीं ना कहीं आ आपका ऐड है, लेकिन स्वर हमेशा अकेला होता है और व्यंजन अकेला नहीं होता। नेक्स्ट आपका है अनुस्वार। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। ठीक है, अनुस्वार में आपका बिंदी होता है, विसर्ग में आपका 2 बिंदी होता है साइड में, और जो होता है आपका अनुनासिक उसमें होता है आपका चांद बिंदी। ठीक है, तो ये थे आपके स्वर व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो ज़्यादा से भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ वीडियो में ये कमी है, क्योंकि भी नया नया चल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो होगी, इसलिए आप लोग जो कमी है आप लोग बेहिचक कमेंट में हमको बताइए। नेक्स्ट आपका है प्रत्यय। ठीक है, ये 2 प्रकार से होते हैं, अभ्यंतर प्रत्यय और बाह्य प्रत्यय। अभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रत्यय 11 होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस आते भी हैं। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अभ्यंतर प्रत्यय कितने प्रकार से होते हैं, बाह्य प्रत्यय कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है और समझ लेना है। नेक्स्ट आपका है अभ्यंतर प्रत्यय। ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अभ्यंतर के 5 प्रत्यय और बाह्य के 5। ठीक है, 1 मिनट, अब आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब ये आपका 11 और 5 पूरा हो गया है। अब आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है काव्य। काव्य के कितने पक्ष होते हैं, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग क्या बताइए। काव्य के 2 पक्ष होते हैं। काव्य के 2 पक्ष होते हैं, पहला भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। 4th सेमेस्टर के बुक से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे चौड़ आपको एक वीडियो में मिलने वाला है। काव्य के 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। देखिए, पक्ष यानी 1, पा मतलब 1 और छा मतलब ठीक है 2, 1 और 2 मतलब क्या, पक्ष। काव्य के कितने पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है काव्य के प्रकार। उसमें था पक्ष यानी 2 वर्ड। ठीक है, 2 पक्ष, उसमें आपका है प्रकार। ठीक है, देखिए इसमें आपका मिल जाएगा 2 का मतलब 1, राम मतलब ठीक है 1, 2 और 2 कितना 4। ठीक, तो काव्य के आपके 4 प्रकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप काव्य के रूप, काव्य के पक्ष को और काव्य के प्रकार को ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कल्पना, भाव, भाषा, विचार, सौंदर्य। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 4 प्रकार, काव्य के 4 प्रकार और भाव और कला। ठीक है, ये आपके भाव पक्ष और कला पक्ष, ये आपके 2 पक्ष हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका है कविता पाठ के 3 रूप होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि कविता पाठ के कितने रूप होते हैं, तो आप लोग लिख के आइएगा कि कविता पाठ के केवल 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रस पाठ, बोध पाठ और सरस पाठ। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कविता पढ़ते हैं तो उसमें हम सबको क्या क्या मिलता है।
तो इसके 3 रूप होते हैं, रस, भाव और स्वरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध का अर्थ होता है संगठन। निबंध का सिंपल सा अर्थ होता है संगठन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि निबंध का अर्थ क्या होता है, तो आपको लिखना है कि निबंध का अर्थ संगठन होता है। ये क्वेश्चंस आई होप विकल्प में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहानी के कितने रूप होते हैं? कहानी के कितने रूप होते हैं? कहानी के 3 रूप होते हैं, ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक। कहानी, अगर मान लो आपको याद ना होगी कहानी के कितने रूप होते हैं, तो आपको उसको सोचना है कि कहानी किस किस से बनती है। जो कहानी बनती है वो हमारे इतिहास यानी ऐतिहासिक से बनती है और समाज से बनती है कहानी। मान लो कोई IPS बन गया या फिर कोई शिक्षक बन गया, किसी का अच्छा नंबर आ गया, तो कहीं ना कहीं लोग उसका मिसाल देते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामाजिक। नेक्स्ट आपका है धार्मिक। धार्मिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे कि राम की कहानी और महाभारत। ठीक है, रामायण, महाभारत, ये सब आपके धार्मिक कहानियाँ हैं। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ हैं। तो कहानियाँ कहाँ कहाँ से बनती हैं? आपके ऐतिहासिक से बनती हैं, सामाजिक से बनते हैं और धार्मिक से बनते हैं। कहानी की बस केवल 3 रूप होते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, शेयर करते हुए चलिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के कितने प्रकार होते हैं? कहानी के 4 प्रकार होते हैं। उसमें क्या था आपका? कहानी के रूप 3 होते हैं और कहानी के प्रकार आपके 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पत्र। पत्र कितने प्रकार से होते हैं? पत्र आपके हो जाएंगे 6 प्रकार के। ठीक है, आपके पत्र हो जाएंगे 6 प्रकार के। कौन कौन सा? देखिए, सामाजिक, व्यवसायिक, आवेदन, कार्यालय, पारिवारिक। ठीक है, कहीं ना कहीं सारे पत्र अलग अलग टाइप से लिखे जाते हैं। पारिवारिक पत्र अलग होता है, सामाजिक पत्र अलग होता है, व्यवसायिक पत्र अलग होता है। ठीक है, संपादक पत्र अलग होता है, आवेदन पत्र आपका अलग होता है, और जो सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है उसका पत्र अलग होता है। तो कुल मिलाकर पत्र आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। BTC 4th सेमेस्टर का ये हिंदी का वीडियो चल रहा है। इसमें आपको सारी बुक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको इसमें देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे नया क्वेश्चन है कि नेट के प्रकार। नेट कितने प्रकार के होते हैं? आपके नेट हो जाएंगे 4 प्रकार के। ठीक है, नेट आपके हो जाएंगे 4 प्रकार के। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका, और अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शब्द। शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द जो होता है आपका 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? सार्थक और निरर्थक। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शब्द के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो आपको लिख के आना है सार्थक और निरर्थक। इस बार किसी भी भाई बहन का, किसी भी हमारे दोस्त का बैग नहीं आना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। नेक्स्ट आपका है सार्थक। सार्थक के 2 भेद होते हैं, विकार और अविकार। ठीक है, विकार और अविकार, सार्थक के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट आपका है वाचन। वाचन के कितने प्रकार होते हैं? वाचन को आपको मिलेंगे 2 प्रकार के। पहला आपका आदर्श, दूसरा अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन किसके लिए होता है? आपसे ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक के लिए होता है, क्योंकि अगर शिक्षक अच्छा बोलेगा तो बच्चे उसका कहीं ना कहीं अनुकरण करेंगे। ठीक है, अनुकरण करेंगे तो बच्चे अच्छा सीख जाएंगे। अनुकरण किसके लिए है? छात्र के लिए है। आदर्श वाचन किसके लिए है? शिक्षक के लिए है। अगर शिक्षक अच्छा बोलेगा, उसका अच्छा व्यवहार रहेगा, तो बच्चे उसको देखेंगे, छात्र उसे समझेंगे, तो कहीं ना कहीं वो टीचर के अनुसार अच्छा बोलेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, उनका हाव भाव अच्छा होगा। नेक्स्ट आपका है क्रम। क्रम का अर्थ क्या है? क्रम का अर्थ है पद कर्म। ठीक है, क्रम का अर्थ क्या है? क्रम का अर्थ है आपका पद कर्म। नेक्स्ट आपका है वाक्य के कितने रूप होते हैं? वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है।
तो आपको लिखना है कि वाक्य 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल मतलब सिंपल वाक्य, मिश्र मतलब मिला हुआ वाक्य। इसका मतलब कि 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हो जाते हैं आपके संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं। वाक्य क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार से होते हैं। अगर पूछ लिया आपसे कि क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार से होते हैं, आपको लिखना है कि क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं आपके क्रिया के आधार पर। नेक्स्ट आपका है, बस दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।